नहीं दिया। और ये देखना कितनी चालाक है, मैं यहाँ पे पहले भी आ गए थे और ये पहले ही बैठ गए। अब कुछ टाइम बाद भाभी उनके घर में पार्टी होने वाली है ना भाभी? तो धन्यवाद गोलू। तो गोलू उतनी दूर था, वहाँ से आया है मेरे लिए वीडियो। अब एक कंदूड़ अबू जी ने कुछ आज कंदूड़ सुन ही नहीं। ताई जी खुद ही किसान है, वैसे उनको किसी की जरूरत नहीं रहती। अब तरीका कौन तो थैला लेकर हम देखा नहीं जाना थी। अरे हम तो राशन भी नहीं मिली तो क्या कुछ आया तुम थैला ले गए? अरे तो पिछली साल हो इस टाइम अपने मायके में कर रहे होंगे गुडाई। भाभी इतना दादाजी उधर से आवाज मार रहे, बल तेरी शादी के बाराती आ गए। बाकी कल हमारे घर में मेहमान आने वाले, तो मुझे सुबह का इंतजार है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नदी से और साथ में गाय भैंसों के साथ से। तो ये रही भाभी उनकी गाय और इधर रही हमारी भैंसें और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नदी से। तो नदी से स्टार्ट हो रही है, तो बाकी सबसे पहले काम करेंगे हम नदी का। तो इधर मेरी फंची भी आ रखी है और लज्जा भाभी की फंची भी आ रखी है और साथ में हम दोनों की गाय भैंसे भी आ रखी हैं। तो आज मैंने पत्थर पहले ही छांट लिए हैं और लज्जा भाभी को नहीं दिया। और ये देखना कितनी चालाक है, मैं यहाँ पे पहले भी आ गए थे और ये पहले ही बैठ गए। ये गलत बात है भाभी। बल्कि कपड़े मेरे ज्यादा हैं, भाभी के तो पता नहीं कितने हैं। अब पंचू बड़ ऊँच से कुछ नहीं, उन कपड़े ज्यादा ऊँच चंदी। अब पंडित तो कपड़ा साफ गहरा पंडित तो कपड़ा बहुत बेकार यार सफेद का हल्का हल्का जी यार, तो गर्रा कर रही। अच्छा, एक दिन के पहने वाले। इधर भाभी भी, हाँ ये भैया के फ्रेंड के। तो आजकल भैया भाभी उनके घर में मेहमान आ रहे। अब कुछ टाइम बाद भाभी उनके घर में पार्टी होने वाली है ना भाभी? तो पार्टी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ज़्यादा छोटी पार्टी भी नहीं है, ठीक ठाक पार्टी है। बाकी मौसम की बात करी जाए ना, तो हल्के हल्के बादल है आसमान में और एकदम कड़क वाली धूप। और बाकी नदी से हो रही है व्लॉग की स्टार्टिंग। बाकी जब पिछली बारी वाली बारिश आई थी ना, उस टाइम पे नदी का पानी बढ़ गया था और इस टाइम दूसरी बारिश आई तो नदी का पानी घट गया, तो बहुत कम पानी हो गया। लेकिन ये सही हो गया, नदी बिल्कुल साफ़ हो गई। जो भी नदी के आसपास गंदगी थी ना, वो सारी मिट गई। और मैं इधर वीडियो ही बना रही हूँ और लज्जा भाभी इसका फ़ायदा उठा रही हूँ। और देखो पत्थर भी छांट क्या लिया, छीन लिया मेरे से और कपड़े धोने भी स्टार्ट कर दिए। और मेरी फंची अभी तक खुली भी नहीं और साथ में ये फ़ोन का भी सर दर्द हो रहा है। तो सुबह 7 बजे से मैंने वीडियो अपलोड पे लगा रखी है और उस टाइम से अभी तक वीडियो अपलोड ही नहीं हुई। 70% बहुत मुश्किल से अपलोड हो रखी है और अब उसके बाद अपलोड ही नहीं हो रही। तो ये फ़ोन का भी अलग सर दर्द हो रहा है और उस वजह से भी फ़ोन गर्म हो रहा है और धूप में वीडियो बनाने की वजह से भी फ़ोन गर्म हो रहा है। तो अब बहुत मुश्किल से गोलू को बुला रखा है मैंने यहाँ पे और अब गोलू के फ़ोन से लेके नेट और तब जाके वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो अब गोलू का नेट सही चलेगा तो वीडियो अपलोड होगी। तो धन्यवाद गोलू। तो गोलू उतनी दूर था, वहाँ से आया है मेरे लिए वीडियो अपलोड करने के लिए, नहीं तो उतनी दूर बैठ रखा था और वहाँ से बुलाया मैंने उसे। और अब उधर अपने फ़ोन को भी चला रहा है और मुझे भी साथ में नेट दे रहा है। और अपने आप देखो छाया में बैठ रहकर मैं यहाँ धूप में सड़ रही हूँ, है ना? चलो गोलू कापल के लिए चलते हैं। काप लो वो एक कंदूड़ अबू जी ने पूछा कंदूड़ सुन ही नहीं मेरी बात है। हाँ है, सुनो जा। तो अब मैं और लज्जा भाभी कपड़े धोते हैं और उसके बाद चलते हैं अपनी अपनी ड्यूटी पे। कपड़े भी मैंने सुखाने डाल दिए, बाकी साथ में इधर गोलू की भैंसें भी चल रही है। तो गोलू इस कालिए को थोड़ा बचा के रखना, कहीं कपड़े गंदे ना कर ले, ठीक है? तो अब गाय भैंसों को देखने की जिम्मेदारी गोलू की है और मेरी भैंसें उधर आ गई। अब वो उजाड़ जाने की तैयारी में है, तो इसलिए अब कपड़े धो दिए। अब मुझे जाना है खेत में
और साथ में इन भैंसों को भी सही जगह पहुंचाऊंगी। थोड़ा उधर साइड को छोड़ूंगी ना, क्योंकि इधर साइड से फिर खेत चालू है, मतलब जिनमें फसल हो रखी है वो वाले खेत चालू है। तो भैंसों को उधर छोड़ के और फिर मैं करूँगी गुडाई। तो देखो 2-2 काम करने पड़े, 2-2 क्या 3-3 काम करने पड़ रहे हैं। भैंसे भी है साथ में, कपड़े भी धुल गए और अब जाना है खेत में। और आज खेत में मेरा एक भी लेबर नहीं है, ना दादी आज खेत में ना पापा है। तो दादी दूसरी साइड गई है, घट्टू साइड गई है, बाकी पापा भी काम पे है, तो पापा भी नहीं आए। आज मैं अकेली हूँ खेत में और 10 बज गए, अब जाऊँगी मैं खेत में। और उससे पहले तो ये भैंसों को मुंडा रहा है, तो पहले भैंसों को छोड़ते गए, मतलब अच्छी जगह छोड़ के आते हैं और फिर उसके बाद खेत में चलते हैं। और गोलू यहाँ पे किनगोड़े खाने में मगन है। गोलू बाय बाय, ठीक है, धन्यवाद नेट देने के लिए। तो अभी चंदा आते ही नदी में चली गई और लज्जा भाभी उसे नहलाने लगे। उन्होंने बोला तू नहला, मैंने बोला मैं बाद में ही नहलाती, अभी नहीं नहला रही। और देखो तुम खुद ही चले गए उसे नहलाने। अभी तो साफ धो रहे हैं, लेकिन बाद में वो कीचड़ से ऐसा बन जाएगा ना। और उसे आज सुबह ही धूप लग गई। अभी तो 9 बज रहे और 9 बजे देखो उसे धूप लग गई। चलो ऐसी भाभी सबको मिले, हमारे भैंस का इतने केयर कर रही है, खुद नहला रही है बिना बोले। बाकी इन दोनों को तो मन नहीं कर रहा नहाने का, इसलिए चंदा ही चंदा नहला रही है सुबह। तो अब आ रखी हूँ मैं भाभी उनके खेत में, और ना गोलू के नेट से हुई वीडियो अपलोड, ना मेरे नेट से। अब लास्ट में भाभी का नेट लेके तब जाके वीडियो अपलोड हो गई है। तो बहुत मुश्किल से, अच्छा हुआ सब आसपास ही थे तब जाके वीडियो अपलोड हो रखी। और आज काफ़ी दिनों के बाद ताई जी और भाभी ब्लॉग में आ रहे होंगे। ताई जी तुम्हारी हिंदी लोग मिस कर रहे हैं। तुमने बल हिंदी नहीं सुनाई कब से? अरे हिंदी में भी तो आने नहीं तुम हिंदी में ही बोलोगे। नहीं तुम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो। आधा हिंदी आधा गदड़ है। और इस बार तो उनकी नई बुआरी लगी है, उनके साथ झंगोरा गोड़ने में है। हाँ। पिछली बार तो धन्ना भाभी थी ना, धन्ना भाभी की हाँ, छुट्टी मना रही थी। नहीं तो पिछली बार धन्ना भाभी थी, इस बार प्रीति भाभी है। तो ताई जी अकेले नहीं पड़ रही हैं। नहीं वही तो, ताई जी खुद ही किसान है, वैसे उनको किसी की जरूरत नहीं रहती। अब गई नहीं तो किसान से भी तो ये दुनिया तो पाल दो तो। अरे अब तो पलना जी तुम। तभी का पाल तो थैला लेकर हम देखा नहीं जाना थी। हां वो तो तब वो छै ना, अब मिलनी राशन तो जार तो छै। अरे हम तो राशन भी नहीं मिलनी तो क्या को जाना तुम थैला ले गई? अरे तो रेडू नेले भी तो खाना नहीं तो खाली थैला लेकर जाना छी तुम। आई ये तो इधर ताई जी भी लगी है झंगोरे की गुड़ाई, और इधर प्रीति भाभी। पिछली साल उन्होंने अपने मायके में किया हुआ काम, और इस साल यहाँ बुढ़ाकोट में है। भाभी सही लग रहा है हमारा गाँव। तो आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पे वीडियो के चक्कर में, और आधे घंटे से मैं यहाँ ताई जी लोगों का टाइम पास कर रही हूँ। और टाइम पास तो क्या कर रही हूँ, ताई को तो गुस्सा आ रहा होगा कि खुद भी काम नहीं कर रही और हमें भी नहीं करने दे रही है ना। हाँ वो बात है, पर फिर भी छुई लगा रही हूँ ना मैं, तुम्हारा काम डिस्टर्ब हो रहा होगा। वैसे वो दोनों एक भी ऐसा नहीं है कि मेरे से बात करते टाइम खड़े हुए होंगे या मेरी तरफ देखा होगा। वो दोनों बस नीचे झुक के और काम पे लगे हुए हैं। अरे काम पर मैं तो कानो थू पर पीरित मैं जारी करनी वो मन भी नहीं कानो और गबनी वेल में खड़ो तो मैं साथ हला करेंगी। तो यही तो हो जाती है बहू की मजबूरी। अरे अब जमाना सास क्या कर दी हल्ला बुआरी जी करन। अरे कान नहीं कर दिया, और सास ही रहन यार, बुए ही रहन ना। अम्मी जान तो मैं मां काम करनी रहन, मैं लोगों दगड़ छुई लगाउनु रहन चो खड़े मां भी तो हल्ला करन की जे साची पर मैं सुनो आन सुनो कह दिन ना, और वो तो मजबूरी में कारण पड़नो मन्नी भी कनो, और वो तब भी लग गया अच्छी तो तब तो बोलन तुम वो तुम तो मौका ही नहीं देना ची बुना को काम फुन लग गया अच्छी तो लग गया अच्छी। अब तो खड़ी नहीं होना करो, खड़ूंदा तब करण से तुम हल्ला, पर वो खड़ी नहीं होना ची भाई। देखन जी जरा बुएट तुमको हल्ला कर चिकना खड़ा हो तुम। हाँ सबसे पहले मिली सुना आलो तो सब सुना। तो पिछली साल इस टाइम अपने मायके में कर रहे होंगे गुडाई। भाभी इतना काम होता है आपके इधर की कम होता है इधर से है भाभी? नहीं सच बताओ, ज्यादा होता है कि कम? वो तब सही, आज पहली बार किसी ने हमारे गांव के लिए कम बोला है। पर उनके इधर जल्दी आते हैं खेत में और जल्दी घर चले जाते हैं, और हमारे यहाँ लेट तक खेत में रहते हैं। हमारे यहाँ 1 बजे तक खेत में ही रहते हैं, और जगह तो 11:30 ऐसे ही रहते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में।
अरे पिजो रे मेरे पहाड़ को। तो इधर बंदरों की टोली जा रही है और दादाजी उधर से आवाज़ मार रहे हैं, बोल तेरी शादी के बाराती आ गए बल। तो इनको मेरे शादी के बाराती बता रहे, देखो बारात जा रही है। ओए कन मारी बरे तू बन फाड़ दिया खत्म जगवाना वाला घूम फिर के। ओए काक बाणा चिरा। और दादाजी बोल रहे बल तेरी शादी के बाराती आ गए बल, 10-15 मेहमान बल इधर से आ रहे हैं बल। ये इतने कुपोषित क्यों हो रखे, सब कमज़ोर कमज़ोर हो रखे। मुझे लगता है इनको भी ब्लॉग से दिक्कत है, ऐसे भाग रहे हैं कैमरे के सामने से ना। जो भीड़ वाले बंदर होते हैं ना, ये थोड़े कमज़ोर कमज़ोर, इनकी हेल्थ अच्छी नहीं बनी होती। और जो अकेले बंदर आते हैं ना गांव में, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी बनी रहती है ना, इतने मोटे ताजे रहते हैं ना। और ये तो थोड़े बहुत कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हैं, इनको तो ऐसा लग रहा है कुपोषण हुआ होगा। और ये अकेले आ रहे हैं ना, इसको देखो कैसे बन रखा है। ओए ले ओए पीछे से पहरेदार अकेले जा रहे हैं। वही तो तो आज का अच्छा खासा व्लॉग बन गया। बाकी आजकल डेली झंगोरे की गुडाई के व्लॉग बन रहे, क्योंकि आजकल डेली वही काम हो रहा है और एक ही साइड जा रही हूँ मैं। तो जिस दिन से थोड़ा बहुत घट्टू साइड जाऊंगी तो उस दिन से नया व्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब एक साइड जा रही हूँ तो डेली वहीं के व्लॉग बनेंगे। अब 2-2 काम एडजस्ट करने पड़ते हैं, खेती का भी और व्लॉग का भी। आजकल इतना टाइम नहीं है ना कि मैं व्लॉग बनाने के लिए थोड़ा गाँव में घूमूँ या कहीं और जाऊँ व्लॉग बनाने। बाकी जो भी होगा वो आप लोग देख रहे हैं। बाकी कल हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो मुझे सुबह का इंतजार है कि कब मेहमान पहुंचेंगे और कब से नए व्लॉग देखने को मिलेंगे। बाकी ये तो कल ही बताएंगे कौन मेहमान आ रहे हैं और कौन कौन आ रहे हैं, वो कल के व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।